हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जो विलियन चैप्टर हमने पढ़ चुका है पूरी तरफ से, उसका ऑप्शनल भी प्रश्न देख चुका है। एकदम डीपली हमने अध्ययन एकदम बढ़िया से किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हमने आपको बताया था कि इसमें केवल सांद्रता से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। सांद्रता जो हमने 8 सांद्रता बताया था, सांद्रता के पद, उन्हीं से बहुत से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत, पहले तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है कि उसे पहले जो दिया है उसे लिख लिए। कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है और फिर अब क्या दिया है, सुक्रोज को इतने जल में घोला जाता है। इसमें कम कौन सी है, जिसकी मात्रा कम हो, विलेय है। विलेय कितना है, विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार, विलेय का भार दिया है 10 ग्राम। इसी प्रकार ये है विलायक का भार, विलायक का भार, यह है स्मॉल w, ये है कैपिटल W, 100 ग्राम। तो विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। द्रव्यमान प्रतिशत का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इंटू 100, यही सूत्र हमने बताया था। तो देखिए, विलेय का द्रव्यमान तो दिया है भार, वही द्रव्यमान 10 ग्राम, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है, विलायक का दिया है। विलायक और प्लस विलेय ये मिलकर क्या विलयन बनता है। तो विलयन क्या हो जाएगा, 10 + 100 इतना ग्राम, ठीक, बराबर अब क्या इंटू 100 है। इसे जाने दीजिए वैसे ही। अभी देखो इधर ही लिख देते हैं, यहाँ 10 बटे के 110 हो गया, 110 ग्राम इंटू 100। यहाँ से 1 0 से कट गया, 10 दाम में ऊपर का गुणा होगा, 10 दाम में 100, यहाँ पर 100 बटे 11 आया। तो यहाँ से अब 11 का भाग दे दीजिए। पहले तो 11 9 99, 9 बरी जाएगा। फिर उसके बाद बचा 1, तो दशमलव बढ़ा दीजिए, अब 0 हो गया, 0 बढ़ाकर तब 1 और 0, 11 9 99, ऐसे करके आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्त। देखिए दूसरा प्रश्न है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले दिया है, क्या क्या दिया है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है पहले लिखेंगे, दिया क्या क्या है, 20 ग्राम शर्करा, ये है विलेय का भार या द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, बराबर 20 ग्राम। फिर उसके बाद में क्या, इतने ग्राम विलयन, 250 ml विलयन में घुला जाता है। तो यहाँ विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान ऊपर दिया था, विलायक का द्रव्यमान दिया था, यहाँ विलयन का सीधा दे दिया है, ठीक। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऊपर क्या निकालना था, द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था,
इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। यही हमने सूत्र बताया था, इंटू 100 ये सूत्र होता है। तो यहाँ से आप रख दीजिए, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया है बटे विलयन का द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान वही ml दिया है ना, यहाँ आयतन हो जाएगा दोस्त। आयतन ml क्या होता है, आयतन में मापता है, तो 250 हो जाएगा। एक इससे कट जाएगा, भाग दे दीजिए, 25 बट्टे 200 होता है, तो 0.20 लगाएंगे, 0.8 इतना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इतना हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए एक नज़र में। तीसरा प्रश्न क्या है, 2% W/V। W/V हमने क्या बताया था यहाँ, परसेंटेज, हाँ 2% W/V। W/V मतलब कि यही W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना दिया है, पहले दिया है W/V बराबर 2%। NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितना ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है। विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन दिया है 400 ml और पूछ रहा है विलेय का NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान पूछ रहा है वही। तो चलिए सूत्र हमने बताया था आपको, यही सूत्र है, W/V बराबर विलेय का द्रव्यमान को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, विलयन का आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विलयन का आयतन को स्मॉल w प्लस कैपिटल W इतने से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है, स्मॉल w पूछ रहा है और ये दिया है, तो यहाँ पर सीधा 400 ml लिख दीजिए और ये दिया है 2%। 2 बराबर इंटू 100 होता है, ये 2 जीरो से कर दीजिए, W/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 दूना 8, W बराबर कितना हो जाएगा 8 ग्राम। ये स्मॉल w का मान हो जाएगा, यानी कि NaCl का 8 ग्राम रहेगा। यहाँ NaCl का कितना हो जाएगा, 8 ग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक, यहाँ तक चमका आंसर है दोस्त। न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान होता है, केवल आप लोग ध्यान देते हैं नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। बहुत एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको बताएंगे हम, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एकदम आसान शब्दों में क्या है, मोल प्रभाव संबंधित, मोल अंश संबंधित प्रश्न दिया गया है। 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात करना है, पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है दोस्त, इतना ग्राम, यानी कि पहले तो स्मॉल w दिया है, स्मॉल w दिया है, सब जल का स्मॉल w दिया है, मतलब जल का भार दे दिया है। तो जल का भार 36 ग्राम है, जल का भार 36 ग्राम दिया है। ठीक, और मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5 मेथिल एल्कोहल OH का भार कितना दिया है, भार दिया है 46 ग्राम। और क्या दिया है, मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल हो गया। अब मेथिल एल्कोहल CH3
OH का भार कितना है, इतने का भार दिया है 32 ग्राम, यहाँ 32 ग्राम दिया है। फिर उसके बाद में हम इसका तीनों का अणु भार निकाल लेते हैं। जल का अणु भार कितना हो जाएगा, जल का अणु भार हमें पता है H2O का होता है, H2O का 18 होता है, ठीक, 18 ग्राम हो जाएगा। फिर इसका भी अणु भार निकालिए, देखिए इधर से देखिए, कार्बन का 6 होता है यानी 12 दूना 12 दूना के 24 और 24 5 29, 29 और 16 29, इसका एक 30 और 16 46, ठीक, 46 ग्राम इसका हो गया। और इसी प्रकार इसका भी 12 3 15 15 1 16 16 16 32 अणु भार हो गया। अणु भार इसका भी 32 ग्राम। तो चलिए सबका भार दे दिया है, अणु भार दे दिया है। फिर उसका क्या कर रहा है, मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश, प्रत्येक का मोल अंश। तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए जल का पहले मोल निकालेंगे सभी का अलग अलग। H2O का मोल, H2O का मोल कितना हो जाएगा, H2O का मोल हो जाएगा ऐसा कि भार बटा अणु भार होता है, तो भार कितना है 36 ग्राम बटे अणु भार कितना है 18 ग्राम, बराबर 18 दूना के 36 होता है यानी कि 2 मोल हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल का मोल निकालेंगे। मोल भार बटा अणु भार, भार कितना है 46 बटा अणु भार भी 46 है यानी कि 1 मोल। इसी प्रकार हम CH3OH मेथिल एल्कोहल का मोल निकालेंगे। इसका भी देखिए भार कितना है 32 ग्राम, अणु भार कितना है 32 ग्राम, 32 कट जाएगा 1 मोल, इसका भी 1 मोल आया, ठीक। तीनों का हमने मोल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मोल अंश निकालेंगे, ठीक। मोल अंश इधर देखिए, मोल अंश, जल का मोल अंश कितना होता है, जल का मोल अंश निकालेंगे। सभी तीनों का मोल अंश अलग अलग निकालने के लिए प्रत्येक का मोल अंश यहाँ बोला है दोस्त, प्रत्येक का मोल अंश याद करिए, इसीलिए प्रत्येक तीनों का मोल अंश अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए जल का मोल अंश कितना हो जाएगा, जल जो हमारा है वाटर, उसका मोल अंश कितना हो जाएगा। मोल अंश का हमने फार्मूला बताया था कि विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल, मतलब जिसका विलयन निकाल रहे हैं जिसका, उसका मोल, तो जल का निकाल रहे हैं तो जल का मोल कितना है 2 मोल बटे विलयन का कुल मोल, विलयन मतलब तीनों से मिलकर बना है, इसका मोल, तो 2 + 1 + 1 तीनों का मोल हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 बटा 2 1 3 3 1 4, 2 बटा 4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल अंश इतना हो गया जल का। इसी प्रकार हमारा एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का मोल अंश क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का मोल कितना है 1 बटे विलयन का मोल, कुल मोल है 4, यहाँ पर 4 जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 0, पहले 0.4 दूना 8, 0 5 चौके 20 इतना आ जाएगा। फिर अब मेथिल एल्कोहल का भी निकाल लें। मेथिल एल्कोहल का मोल अंश, मेथिल एल्कोहल का मोल अंश कितना हो जाएगा, इसका देखिए 1 है मोल, 1 मोल बटे 4 कुल मोल विलयन का, इसका भी 0.25 इतना हो जाएगा मोल अंश। तीनों का इसी प्रकार दोस्तों अलग अलग से हम मोल अंश की गणना करने थे, प्रत्येक का मोल अंश, इसीलिए तीनों का अलग अलग मोल अंश की गणना हो गई, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, मोल अंश का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ दे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5वां नंबर प्रश्न है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला है। 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम विलयन में घुला है। तो पहले इसमें मोलरता गणना करना है। और दिया क्या क्या है? दिया है 5 ग्राम NaOH। 5 ग्राम NaOH यानी कि विलेय का भार दिया है, विलेय का भार दिया है। पाँच ग्राम। और विलेय का अणु भार भी निकाल लीजिए। NaOH है तो Na का होता है 23 और 23 एक हाइड्रोजन का एक 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा इतना। और विलयन क्या दिया है? विलयन में घुला है। विलयन का भार कितना दिया है? विलयन का आयतन दिया है, ml में दिया है, तो यानी कि विलयन का आयतन कितना दिया है? 450 ml। अब देखिए, अब हम विलेय का मोल की गणना कर लें। विलेय का मोल, विलेय का मोल क्या होता है? भार बट्टे अणु भार। 5 ग्राम भार है दिया, अणु भार कितना है? 40। तो यहाँ से भाग दे सकते हैं, जाने दीजिए, वैसे नहीं काट दीजिए। 5 एकम 5 8 40, 1/8 बराबर 8 एकम 0.8 एकम 8, फिर बचा 2, 8 दूना के 16, बचा 4, 8 पंजे 40, इतना आएगा भाग देने पर। फिर विलेय का मोल। फिर अब मोलरता का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था आपको मोलरता का सूत्र। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन इंटू 100, हमने बताया 1000, इतना हमने बताया था। ये सूत्र होता है मोलरता का। मोलरता का सूत्र होता है इतना। फिर उसके बाद अब सूत्र में रख दीजिए। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का मोल कितना हो गया? विलेय का मोल यहाँ पर निकाले हैं 0.125 बटे विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन यहाँ पर दिया है 450 ml इंटू कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक, यहाँ से 1 0 से काट दीजिए। अब फिर बचा क्या? स्मॉल m बराबर, इसका 100 में इसका गुणा करेंगे तो 12.5 आएगा। उसके बाद उतने बटे 45। अब देखिए 45 क्यों? 45 से 0 कट गया है। अब भाग दे देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग दे दीजिए। भाग देने पर 0.278 आएगा, इतना आएगा मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना, आयतन का मात्रा होता है मीटर क्यूब, मोल प्रति मीटर क्यूब। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? मोल। ये क्या हुआ हमारा? मोलरता स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यही हमारा मोलरता होता है। मोलरता का मात्रक ये होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न क्या है? ये है 6वां नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है यही। देखिए 6वां नंबर, इसमें पहले क्या क्या दिया है? 250 ग्राम एथेनोइक अम्ल का फार्मूला भी दे दिया है कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना करना है। मोलरता की, ऊपर वाले में मोलरता करना था, ये नीचे वाले में मोलरता है। ठीक, तो पहले दिया क्या है? दिया है एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता गणना कीजिए। पहले दिया है विलेय का मोल। विलेय का मोल पहले कितना दिया है?
ऐसे काम करते हैं। पहले दिया है क्या क्या, एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH का भार यानी द्रव्यमान 250 ग्राम। फिर बेंजीन का फार्मूला होता है, क्या होता है वैसे ही लिख दीजिए। बेंजीन का भार क्या दिया है, 75 ग्राम, इतना दिया है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, मोललता का। मोललता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M। विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। यानी कि अब क्या करेंगे इसे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक थोड़ा मिस्टेक गया है, 2.5 है यहाँ पर, 2.5 ग्राम है, ठीक 2.5 ग्राम है, इसलिए ये विलेय का मोल अब ज्ञात करेंगे। भार इतना दिया है, अणु भार क्या होता है इसका, स्मॉल m, अणु भार इतना, इसने का निकालेंगे अणु भार, तो अणु भार 60 होता है, अणु भार कितना होता है 60। तो अभी इसका विलेय का मोल निकालेंगे, विलेय का मोल। विलेय का मोल निकालने के लिए हमने भार बटे अणु भार वाला फार्मूला होता है, भार कितना है 2.5 बटे अणु भार कितना है 60। ऐसे सॉल्व करेंगे, भाग देंगे 0.0417, इतना मोल आएगा, ठीक। अब क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान यानी कि दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे। विलेय का मोल दिया है 0.017417, फिर बटा कुल भार कितना है 77.5 ग्राम, इतना भार है। इसे अब भाग देंगे, सॉल्व करेंगे तो दोस्त, सॉल्व करने पर इंटू 100 भी होता है ना फार्मूला में, 1000 भी होता है, इंटू 1000 भी लगा लेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसे कट पीट कर 0.556 आएगा। ये इसे सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा करके भाग देंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।